हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम आपकी हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से न्यू पोइट्री कवर करने वाले हैं। द नेम इज़ चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेडिन। सो ये जो चैप्टर का जो नाम रखा गया है चाइल्डहुड, इसका मतलब आप सभी जान रहे होंगे। तो चाइल्डहुड हमारा जो बचपन होता है, हमारा जो बाल्यकाल होता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन जो है इसमें स्टार्ट में ही पोइट जो है वो एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि कब उनका जो है बचपन चला गया, किस तरीके वो अडल्टहुड के ग्रेजुअल प्रोसेस में है, और इन चीज़ों के साथ क्या क्या होता है जब एक चाइल्डहुड चला जाता है। तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी घटनाएं जो घटित होने लगती हैं, इन सब के बारे में ही पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक चाइल्डहुड जो है, एक जो इनोसेंस जो होता है, ठीक है, बचपन में हमें किसी भी चीज़ का जो है डर नहीं होता, क्योंकि हमको मालूम होता है कि हमारे फादर, हमारे मदर जो है हमारे बैक सपोर्ट के लिए होते हैं, ठीक है। बचपन में हमको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। सो वो उस चीज़ के लिए ही एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि कब उनका जो है बचपन चला गया और किस तरीके से वो एक अडल्टहुड में जो है अडल्टहुड में जो है एंट्री करते हैं, और उनके साथ ही उनको क्या की समस्याएं जो है चालू हो जाती। तो अपने उस बचपन को जो है वो मिस कर रहे हैं, और उसको ही ध्यान में रखकर राइटर ने ये पोइट्री लिखी है। सो पहले इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद इसकी पोइट्रिक डिवाइसेस कंप्लीट करेंगे। सो when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब राइटर जो हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि when did my childhood go? क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा जो बचपन है वो कब चला गया, ठीक है। when did my childhood go? और was it the day I ceased to be 11? क्या वो तब चला गया जबकि मैंने 11 ईयर्स जो है अपने कंप्लीट कर लिए। सीज्ड का मतलब यहाँ पे है एंडेड पार्ट, मतलब जैसे कंप्लीट होना, कोई चीज़ें ख़त्म होना। तो पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि क्या मैंने जब अपने 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तब मेरा बचपन चला गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? अब यहाँ पे hell and heaven जो है वो ये टू ऑपोजिट थिंग हो गई, ठीक है, जो कि हमारी जो इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है। हम सिर्फ मानते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम ये सिर्फ मानते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं या किन्हीं कहानियों में सुनते हैं। तो राइटर भी जो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहे हैं कि क्या तब मेरा बचपन चला गया जब मैंने इसमें फ़र्क करना समझ लिया कि हेल एंड हेवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या जब मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि ये सिर्फ जो है स्वर्ग और नरक जैसी चीज़ें जो हैं भूगोल की बुक, ज्योग्राफी भूगोल है ना, कि इन भूगोल की बुक में जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कि जब हमें ये समझ में आता है कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। हम ज्योग्राफी की बुक में नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, हमारा जो आसपास का जो हमारा स्ट्रक्चरल जो व्यू होता है, लाइक माउंटेन, रिवर, सन, मून, और ज्योग्राफिक जो भी चीज़ें होती हैं हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ जो है ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाई जाती है। तो क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मैंने इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना समझ लिया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, और इसलिए ही ये हो सकता था कि हो सकता है कि मेरा जो बचपन है मुझे छोड़कर चला गया, ठीक है। वो यही वजह हो सकती है कि मेरा जो बचपन है मुझे छोड़कर चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे पोएट जो हैं वो अपने इस चाइल्डहुड के ख़त्म होने की बात कह रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, क्या तब चला गया जबकि मैं 11 ईयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, या तब चला गया जबकि मैंने हेल एंड हेवन में डिफरेंस करना समझ लिया कि ये ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और इस वजह से जो है मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया। सो यहाँ पे इसकी जो राइमिंग स्कीम है और
इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस है फर्स्ट स्टैंजा की वो देख लेते हैं। सो इसकी जो पोइटिक डिवाइस है वो ABBCCD के फॉर्म में है। यहाँ पे जो है 6 लाइन्स हैं, 6 लाइन्स के रिगार्डिंग इसके जो राइमिंग स्कीम है वो ABBCCD जो है रखी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है इस स्टैंजा में कि पोएट ने जो है रेशनलिज़म जो है डिफ़ाइन किया है। ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें रेशनलिज़म जो है डिफ़ाइन किया है। रेशनलिज़म का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा इज़ ऑल अबाउट लॉजिकल थिंकिंग, जिसके पास जिसमें हम गुड एंड बैड के बीच में जो है कोई चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। फर्स्ट इज़ रिफ्रेन। रिफ्रेन यहाँ पे व्हेन डिड वाज दैट द डे, यहाँ पे रिफ्रेन यूज़ हुआ है। रिफ्रेन जो है एक पोइटिक डिवाइस है, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्रेन जो है वो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग के बारे में पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, है ना। तो यहाँ पे मतलब एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, एक हम पास्ट के इवेंट के बारे में बता रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे रिफ्रेन जो है यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है एनाफोरा। एनाफोरा जो है वो 2 कंसेक्यूटिव लाइन के बीच में यूज़ होता है। जैसे कि एक ही कोई लाइन है, जैसे वॉज इट द डे, एंड नेक्स्ट सेकंड लाइन में सेकंड एंड थर्ड लाइन दोनों जो है वो एक ही वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, वॉज इट द डे एंड वॉज इट द डे। सो 2 लाइन्स में सेम जब वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। एजोनेंस जहाँ पे वॉवल साउंड यूज़ हो, तो 2 एंड 3 लाइन में वेरी प्रोमिनेंट है ई वॉवल, तो यहाँ पे एजोनेंस यूज़ हुआ है। ई साउंड जो है 2 और 3 लाइन में आपको बहुत सारे वर्ड्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? यूजिंग ऑपोजिट वर्ड, जैसे हेल एंड हेवन। यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि हम जब 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट करते हैं कि एक चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑपोजिट थिंग क्या है? हेल एंड हेवन। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एंटीथीसिस। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। हेल एंड हेवन, अगेन हेल एंड हेवन, एच साउंड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। सो इस पूरे स्टैंजा में इतनी सारी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। आप इन पोइटिक डिवाइसेस को फाइंड आउट करिए, उसमें समझिए कि कहाँ पे कौन से पोइटिक डिवाइसेस को हमको यूज़ करना है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।